हेलो एवरीवन। टीचर्स एकेडमी पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपनी क्लास है, ये जो क्लास चल रही है, ये नेट जेआरएफ के लिए, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, यूजीसी नेट के लिए। और इसमें जो टॉपिक चल रही है आज, ये टॉपिक है यूनिट 9 का इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इस इन्वायरमेंट के पार्ट की अगर हम बात करें तो ये इन्वायरमेंट के पार्ट में आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कॉप 2021 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 की हुई है उसे, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 2022 की है इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं से क्या है कार्बन मार्केट क्या होती है, और एक टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये यहां से मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मुझे अभी वॉच कर रहे हैं उन सबका मोस्ट वेलकम, और जो लोग इसको बाद में देखेंगे उन सबका भी क्या होगा, मोस्ट वेलकम भाई। और अगर आप में कुछ कमेंट हो तो आप उसे जरूर से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज आपकी क्लासेस चल रही है ये, तो जल्दी से आप लोग भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए, तो फिर इसको मैं और अच्छे से कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जहां तक देखने वाले हैं यहां से जल्दी जल्दी कुछ बातें कर लेते हैं कि भाई हमें जो यहां से कंप्लीट करना है। मोस्ट वेलकम एवरीवन, मोस्ट वेलकम। चलिए कुछ चीजें हैं जो ठीक से हमें समझनी है, वो क्या है आइए बात करते हैं यहां से। मोस्ट वेलकम एवरीवन, चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को यहां से बता दूं। यहां से एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यहां से मुझे इसको कवर कैसे करना है। सबसे पहले कवर अप करूंगा मैं ये, ठीक है, कवर अप करूंगा इसके क्या है कार्बन यहाँ मार्केट, ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होती है इसको मैं बताऊंगा, फिर इसके ऊपर फिर यहां पे आऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो यहां से ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है, और फर्स्ट पेपर के पार्ट में आज मेरी जो टॉपिक होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। कल से आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कोई सर या मैम ले रहे होंगे। ठीक, और जो लोग इस क्लास को, मेरी क्लास को वॉच कर रहे होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इस पे लगातार यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ से 5 क्लासेस आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ले ली है। ठीक है, 5 क्लासेस। इन 5 क्लासेस में आप क्या करें, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होंगे और वॉच फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, ये 5वां पार्ट लगभग होगा। ठीक है, इसके पहले ही टीचर्स एकेडमी पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप मुझे जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी लेक्चर वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है और उससे आपको डेफिनेटली लाभ होगा, उसे आप जरूर देखिए। ठीक, अब यहां से जो आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक आती है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहां से देखें, लिखा है क्या है कार्बन मार्केट क्या होती है। तो कार्बन मार्केट के बारे में देखेंगे पहले, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आया है। और हम यहां पे देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इसको भी यहां पे समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्बन मार्केट के बारे में। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होती है। देखिए यहां से आते हैं कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट के बारे में, या कार्बन मार्केट को ही अगर यहां से हम लोग क्या करें, इसको इस फॉर्म में यहां से ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बन ट्रेड। ट्रेड वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। तो इसको ओवरऑल हम यहां पे बोले, हिंदी में अगर बोले कि कार्बन का, ठीक है, कार्बन का व्यापार। अब ये कार्बन का व्यापार क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है इसको ठीक समझते हैं यहां पे। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन अब जैसे व्यापार होता है किसी कमोडिटी का होता है, किसी सामान का होता है। ठीक है, तो कार्बन का व्यापार कैसे कर सकते हैं, एज इसको सामान माना जाए पहले। अब यहां पे आते हैं कि कैसे इसको हम लोग सामान की तरह यूज करेंगे या सामान की तरह व्यापार करें, बेचेंगे। तो सबसे पहले यहां से एक मैं आपको यहां से जो कार्बन लिखा है इसकी अगर बात करूं तो यहां पे सीधा सीधा मतलब किसका है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमेशा याद रखिएगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाती है, ये होता है फॉर्मूला क्या, CO2। अब यहां पे याद रखना आप लोग कि चाहे जो देश हो, ठीक, चाहे यहां मान ले कोई देश है, अब इसमें क्या है, ये गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। जब इसको हम माप करेंगे, मापन करेंगे, तो इसको हमेशा किसमें करेंगे, टन में मापेंगे। ठीक है, ये यूनिट होती है, टन में माप करेंगे। ठीक, मतलब टन में माप का मतलब क्या हुआ कि यहां पे 1 टन 2 टन 3 टन इस तरह से जो गैस है,
ठीक है, जो गैस है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो इसी का हमें क्या करना है, व्यापार करना है। अब वो क्या है कैसे, यहां पे मैं आपको समझाता हूं ठीक से। ठीक है, चले, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं और टीचर्स एकेडमी के साथ अभी जुड़ेंगे या बाद में जुड़ रहे होंगे, कल जो सैटरडे वाली क्लास है, अपनी सैटरडे वाली क्लास है, ये 5 PM से होती है हर सैटरडे को। ये मैराथन क्लास होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मैराथन क्लास। और इस मैराथन क्लास में ये जो कंटिन्यू क्लासेस जितने टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये कंटिन्यू क्लासेस आपकी यहाँ पे चलनी है। और प्रत्येक दिन आप देखेंगे तो 5 बजे से भी क्लासेस आपको जो मिलती है यहाँ से 5 बजे से, इस पे कोई ना कोई टीचर अपनी टॉपिक को पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं आप। और एक चीज और न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है, मंडे से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी अगर हम बात करें तो 2018 से जो क्वेश्चन आया हुआ है 30 पेपर का, और लेकर के 2023 तक के पेपर, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, सॉल्व करवाएंगे ताकि अभी आप क्या करें, इस पर रिवाइज कर लीजिएगा, और जो आगामी आपका एग्जाम आएगा उस टाइम पे आपके रिवीजन के लिए काफी फायदा करेगा। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन बना कर रखिएगा। इसका टाइमिंग अभी टीचर से बात करके आपको टाइमिंग ये बता दी जाएगी कि इसका टाइमिंग मंडे को क्या होगा। ठीक है, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ठीक, तो चलिए इतनी चीजें हम लोग करने वाले। नया चीज, आइए फिर बात करते हैं यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग पे। अब कार्बन ट्रेडिंग को हमने कहा कि जो कार्बन की माप करेंगे हम लोग, जो यहां से कार्बन की माप करेंगे, कार्बन की माप, ये कार्बन की माप जो होगी डियर स्टूडेंट, ये किस में होगी, टन में होगी। ठीक है, टन में मापेंगे। अब यहां से आते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, व्यापार क्या होता है। ट्रेडिंग की अगर बात करें, व्यापार की बात की जाए, तो ये आप याद रखिएगा, कम से कम ट्रेड करने के 2 लोग तो होने ही चाहिए, 2 पक्ष होना चाहिए। अब यहां से अगर मान लें कि ए है और ये क्या है, बी है। अब सबसे पहले आता है यहां से एक वर्ड आता है जिसको मैंने कहा कार्बन ट्रेडिंग। अब कार्बन ट्रेडिंग जो है, ये वर्ड आया कहां से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से पूछा जाता है। कार्बन ट्रेडिंग की अगर बात की जाए, आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने आप सबको पढ़ाया क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाया है। अब क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो अपना ये प्रोटोकॉल जो था, वो किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, इनको कम करना था। और आप सबको मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे इसमें शामिल कितनी गैसें हैं, 6 गैसें हैं। वो 6 गैसें कौन सी, तो यहाँ मैंने आपको समझाया था कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा CH4, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि HFC है, इसके अलावा मैंने बताया PFC है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि SF6 है। एक गैस और हम यहाँ पे लेते हैं, N2O लेते हैं। ठीक है, ये गैसें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस से है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, कार्बन ट्रेडिंग का आता है। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग का यही वो प्रोटोकॉल है जहां पे कार्बन ट्रेडिंग का वर्ड आता है। अब ट्रेडिंग वर्ड आया। अब यहां से जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कब आया था, तो ये आया था, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी 1997 में। आप सबको मैंने पढ़ाया है कि ये लागू कब हुआ था, 2005 में। ठीक है, 2 फेज में लागू हुआ था। यहां से याद रखिएगा, ये तो प्रभावी यहां पे हुआ 2 फेज में। 2 फेज की बात किया जाए तो एक आता है 2008 से कब तक का, 2012 तक का। एक आता है यहां से 2012 से दिसंबर तक है ये, 2013 1 जनवरी से अब कहां तक जाएगा, ये 2020 तक के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी यहां पे मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब कार्बन ट्रेडिंग यहां पे थी क्या, इसको समझते हैं। अब एक यहां पे आप सबको याद है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके संबंध की अगर हम बात करें तो यहां संबंध किससे है, UNFCCC से। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। जब यहां से बात करते हैं UNFCCC की, तो UNFCCC की ही एक क्या है, ये प्रोटोकॉल होता है, बैठक होती है कब, 1997 में, और इस पे लागू होता है। अब यहां से बात करते हैं हम लोग कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये कार्बन ट्रेडिंग जो आई, कार्बन ट्रेडिंग के लिए यहां पे UNFCCC या यहां से बात किया जाए कौन संस्था है, UNEP, इसी की तो संस्था है ना, UNEP। ठीक है, तो UNEP अब ये है क्या, आप समझते हैं। यहां से आइए देखें, तो कार्बन ट्रेडिंग के अंतर्गत कम से कम 2 लोग होना चाहिए। अब हो क्या रहा था, कार्बन ट्रेडिंग में कहा गया यहां से, अब समझना,
सबसे पहले क्या करें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहां से मुझे समझाऊंगा या समझना ध्यान से। मान लिया कि एक फैमिली है पहले, ठीक है, मान लिया कि एक फैमिली है, एक परिवार है, ठीक, एक परिवार मान लेते हैं। इस परिवार में डियर स्टूडेंट, यहां से परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक, दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दो बच्चे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यह बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोग क्या है कि थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब यहां से परिवार की अगर हम बात करें कि ए है और बी है, ठीक, यहां पे एक हम मान लेते हैं क्या है, मदर है, मम्मी है, ठीक, मदर मान लेते हैं। अब यहां पे जो ए वाला बंदा है, इनके दो बेटे हैं। एक बंदा क्या है, मान लेते हैं कि 15 से या 17 साल का, मान ले 17 साल का है। एक बंदा अभी छोटा है, मान लेते हैं कि ये कितने का होगा, 7 या 8 साल का मान लेते हैं। अब इतना गैप ठीक है, आप इतना सोच दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है, 7-8 साल का है। अब यहां पे होता क्या है, मदर क्या करती है, मदर ने इन दोनों को क्या किया, 100 रुपए प्रोवाइड किया, इन दोनों को क्या किया, 100 रुपया प्रोवाइड कर दिया। 100 रुपए इसके पास भी हो गए और 100 रुपए इसके पास भी हो गए, ठीक। मदर ने यहां पे हिदायत दी, दोनों को बोला कि इसमें से जो बचाना होगा, एक गुल्लक तुम लोग बनाओगे, इस गुल्लक पे दोनों जन क्या करोगे, 30-30 रुपए जमा करो। ये क्या करेगा, इसके पास कितना बचे, फिर 70 रुपए बचेगा और इसके पास कितना बचा है, 70 रुपए बचेगा, ठीक है। 30 रुपया दोनों ने क्या किया, इसमें जमा कर दिया, चलो ठीक है। फिर मदर ने कहा बड़े वाले से, बेटा तुम बड़े हो और जितनी सुविधाएं, देखा जाए गैप दोनों में ज्यादा है, ये 8 साल का, ये क्या है, इससे 9 साल बड़ा है। कहा कि 9 साल का गैप है, जितनी सुविधा इसको इस टाइम में होगी, तुम्हारे बराबर कमाएगा। ये संसाधन जो हम तुमको प्रोवाइड करें, तुम ऑलरेडी ये संसाधन यूज कर चुके हो। तो यहां पे 70 रुपए दोनों को दिया है, तो मदर इसको हिदायत देगी, इसको बड़े वाले को यहां हिदायत दे रही कि तुम इसमें से 70 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, तुमको इसमें से क्या करना है, 50 रुपया ही खर्चा करना है और 20 रुपया और सेव करके रखना है, ठीक है। और छोटे वाले को कहा कि तुम्हें जितना उड़ना है उड़ लो, और जाके अगर तुम पूरा खर्चा कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो यहां से अगर आप देखें, यहां पे अगर देखें, अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पे यूएनईपी के पास क्या है, दो तरह के देश हैं, एक को क्या कहा जाए, विकसित देश कहा जाए, और एक को क्या कहा जाए, विकासशील देश कहा जाए, ठीक है, विकासशील देश कहा जाए। यहां पे छोटा भाई क्या हो गया, विकासशील, बड़ा भाई क्या हो गया, विकसित। यहां पे कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कम उत्सर्जित करेंगे, कम खर्च करेंगे, आप ज्यादा उत्सर्जित कर सकते हैं, ठीक, यहां समझना। तो यहां पे क्या है, विकसित देश, ये क्या करेगा, CO2 कम उत्सर्जित करेगा, और ये वाला क्या कर सकता है, अधिक उत्सर्जित कर सकता है। एक अमाउंट बताया होगा इन्होंने अपने हिसाब से, अधिक उत्सर्जन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कितना, ये एक लक्ष्य बनाया होगा कि इतना अमाउंट आप उत्सर्जित दोनों कर सकते हो, लेकिन जो विकसित देश है उसको कम उत्सर्जित करना है, ठीक है। ओवरऑल हमें क्या करना है पूरा, अगर यहां पे यूएनईपी का एजेंडा देखें तो करना क्या है, यूईएपी का एजेंडा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है, ये इसका क्या है, प्रमुख लक्ष्य है, ठीक। तो लक्ष्य है, साझा लक्ष्य है दोनों का। अब यहां के एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, देखो अभी आऊंगा वापस उसमें फिर से। साझा लक्ष्य है, आप देख रहे हो सब लोग, साझा लक्ष्य। अब साझा लक्ष्य क्या हो रहा है, साझा लक्ष्य ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख देता हूं मैं, इसको ज्यादा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है, ये है लक्ष्य। परंतु कैसा है,
विभेदी है, दोनों में क्या है, विभेद हो रहा है। देख लो विभेद, आप देख सकते हो कि इसको मौका कम दे रहे, इसको अधिक दे रहे हैं। साझा तो है परंतु विभेदीकरण है। तो यहां पे क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें साझा परंतु विभेदीकरण, साझा और कैसा है, विभेदीकरण है, विभेदीकरण। ठीक है, तो एक यहां से सिद्धांत आता है, यहां से सिद्धांत क्या आता है, इसमें सिद्धांत आता है साझा परंतु, क्या है, साझा परंतु विभेदीकरण, साझा परंतु विभेदीकरण, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। ठीक है, साझा परंतु विभेदीकरण लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस टाइप का है। तो यहां पे क्या है, साझा है, साझा लक्ष्य है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम करना है, परंतु कैसा है, विभेदीकरण है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा आई थिंक। ठीक है, आइए आगे आते हैं, फिर आगे चलते हैं तो कार्बन ट्रेडिंग पे पहुंचते हैं। है क्या, अब यहां समझना ध्यान से, यहां पे अब आते हैं फिर से बड़े बच्चे पे और छोटे भाई पे आते हैं। यहां पे क्या हुआ, अब ये बंदा 50 रुपया खर्चा करने पहुंचा। अब इसकी आदत थोड़ी खराब थी, खर्च करने की ज्यादा आदत थी, क्योंकि बड़ा है तो स्कूल कॉलेज में इसकी दोस्ती अधिक होगी। तो इसने क्या किया, खर्चा करते 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 कहां पे चला गया, इसने 80 रुपए तक खर्च कर डाले। माइनस में कितना चला गया, तो माइनस में आप देख रहे हो कितना चला गया, ये 30 रुपए चला गया। ठीक है, माइनस में कितना चला गया, 30 रुपए चला गया। अब ध्यान समझना आप लोग, यहां शायद नीचे ना दिख रहा होगा। अब यहां पे इस छोटे वाले ने क्या किया, खर्चे करने की कोशिश करी, और इसमें इसने क्या किया, उड़ चढ़ के इसने 40 रुपए खर्च किए, और यहां से 30 रुपए इसने क्या किए, बचा लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है, 40 रुपए खर्च किए और 30 रुपए से बचा लिए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहां पर इसकी मदर ने इन दोनों कहा है तुम खर्चा कर सकते हो। यहां पे मदर ने छोटे वाले को बोला कि तुम पैसा चाहे खर्चा करो, किसी को दे दो, इससे उसको मतलब नहीं है। बस इसको इतना मतलब है कि तुम्हारा जो खर्चा है 70 रुपया दिखना चाहिए, होना चाहिए, बचा लो, अच्छी बात है। ठीक, अब समझो, अब इस बंदे ने 30 रुपया बचा लिया और ये 30 रुपया माइनस में है। ठीक है, अब समझते हैं। बड़े भाई को दिख रहा है कि अगर मदर मंथ के लास्ट में चेक करेंगी और अगर खर्चा मेरा ज्यादा होगा तो मदर तो ऑब्वियस है फिर उसका पनिशमेंट उनको देंगी। ठीक, इसको एक चीज दिखता है कि यह 30 रुपया मैं इसको क्या करूं, किसी तरह से बैलेंस कर लूं। ठीक है, तो उसको दिखता है अपना छोटा भाई, छोटे भाई से बात करता है कि भाई तुम अगर मुझे अपना 30 रुपया दे दो तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, पूरा क्या होगा, 50 रुपया दिखने लगेगा। ठीक है, खर्चा, और इसके बदले में मैं तुम्हें क्या करूंगा, कुछ तुम्हारा होमवर्क या काम कर दूंगा। ठीक है, अब समझना, छोटे भाई को भी मौका मिला है कि बड़े भाई से क्या किया जाए। इसे छोटे भाई ने क्या किया, इसको पैसा प्रोवाइड कर दिया, और छोटे भाई ने कहा कि तुम मेरा क्या करो, तुम मेरा होमवर्क करोगे, तुम मेरे जूते पॉलिश करोगे, और महीना भर जो मैं तुम्हें काम दूंगा वो तुम करोगे। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या किया, इसके जूते भी पॉलिश किए, इसके कपड़े भी धोए, इसके होमवर्क भी काम करवाए। ठीक है, इसने करवाए। अब क्या होगा, परिणाम इससे क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा बड़े भाई की आदत खराब रहेगी पैसा ज्यादा खर्च करने की, छोटे भाई की आदत खराब ये हो जाएगी वो पैसे बचा बचा करके अपना जो होमवर्क है, कार्य है, वो अपने बड़े भाई से करवाएगा। तो ना तो इसका खर्चा, बुरी आदत रुकने वाली है, और एक आदत इसको भी लग जाएगी, कामचोर हो जाएगा ये। ठीक है, सही बात है। अब यहां समझते हैं, जब यहां से देखा जाए इस वाले देश को, इसमें विकसित देश है, विकासशील देश है। विकासशील देश को कहा गया कि आप कार्बन 70 खर्चा कर सकते हो, 70 टन तक आप उत्सर्जित कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे, 50 टन तक ही उत्सर्जित करेंगे। लेकिन इसने क्या किया, 80 टन क्या किया, उत्सर्जित कर दिया। इसने क्या किया, 40 टन उत्सर्जित किया, और 30 टन ये क्या किया, बचा लिया। जो 30 टन इसने बचाया है, इसे क्या करेगा, इसे जो क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसे क्या करेगा, वो क्रेडिट कार्ड में चेंज कर लेगा। क्रेडिट क्या है, एक कागज पत्र की तरह इस पे कुछ लिखा होगा और यहां पे बकायदा साइन होगा। ठीक है,
ये 30 वाला जो इसके पास बचा है 30 कार्बन डाइऑक्साइड 30 टन, इसको ये कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, कार्बन क्रेडिट कार्ड की तरह, कार्बन क्रेडिट, ये क्या कहलाएगा, कार्बन क्रेडिट। लिख देता हूं मैं, यहां से क्या करेगा ये कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। ये क्रेडिट मतलब क्या है, ज्यादा, कार्बन क्रेडिट हुआ। अब ये उठा करके इसे बेच देगा, इसे उठा करके किसे बेच देगा, विकासशील विकसित देश को बेच देगा। बदले में क्या देगा, बदले में ये इसको पैसा प्रोवाइड करे, ठीक है, मनी प्रोवाइड करे, या तकनीकी प्रोवाइड करे, टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या प्रोवाइड करे, तकनीकी। तो ये क्या हो रहा है, यहां से कार्बन क्रेडिट है, इसी को कार्बन देख लो ना, इसका ये ट्रेडिंग कर रहे हैं आपस में, कार्बन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यही कहलाता है कार्बन ट्रेडिंग वाला पार्ट कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक वर्ड हमने देखा कार्बन ट्रेडिंग का, तो कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुआ था, और इससे फायदा ये हुआ कि अगर कोई देश ज्यादा उत्सर्जित कर ले तो वो जितने देश हैं जो कम किए हैं उससे कार्बन क्रेडिट वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या है, इसके साथ समस्या ये है, इस तरह से जो विकासशील देश होंगे, विकासशील देश चाहेंगे कि कार्बन क्रेडिट हमारे यहाँ बना रहे, और जो विकसित देश होंगे उनकी आदत गंदी रहेगी कि वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित करेंगे, और गरीब देशों से क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड खरीद लेंगे, तो आदत उनकी बदलेगी नहीं। तो ऐसा जो खेल है, ये सब करने वाले दो देश हैं, ठीक है, इनमें से दो देश रहे हैं जो कार्बन क्रेडिट का ज्यादा करते थे, CO2 का, यहां से बात किया जाए, जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहां क्रेडिट करते थे, ये दो देश हैं, कौन सा, भारत हो गया, भारत के अलावा आप देखोगे तो ये क्या हो गया, चाइना और तो चीन। बाद में क्या किया गया, 2021 आया, और 2021 के कॉप सम्मेलन में, कॉप 26 में क्या किया गया, इसे कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है इसे खत्म किया गया, ठीक है, कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट खत्म किया गया। अब बोला गया कि इतना फायदा कमाने की जरूरत नहीं है। क्यों, इससे हो क्या रहा था कि जो विकासशील देश है, जो थोड़ा ठीक ठाक भारत और चाइना जैसे हैं, वो तो कार्बन क्रेडिट कर लेते हैं, और विकसित देश है उनको बेच करके पैसा टेक्नोलॉजी कमा लेते हैं, लेकिन गरीब देशों क्या होना है, ठीक है, और इससे घाटा क्या, जो अमीर देश है वो उनकी आदत नहीं ठीक हो रही है, तो इसलिए इसको कॉन्सेप्ट क्या किया गया, खत्म किया गया। बताइए, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे पूछा जाता है कार्बन क्रेडिट होती क्या है, ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट का। कॉन्सेप्ट आता है किसका, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, यहां समझते हैं। फुटप्रिंट की बात किया जाए तो आपने अपने फुट को देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, अब अगर बात करें, मान लो जब कभी आप देखा होगा कि नई नई शादी होती है, दुल्हन और दूल्हा जब घर आते हैं, कलर रखा होता है, प्लेट में कलर रखा होता है, और एक कलर में अपना पैर डुबा करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो जो फर्श है, जमीन है, उस पर उनका फुटप्रिंट बन जाता है। तो जितना बड़ा पैर होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कलर आएगा, ठीक है। आपको कमेंट शो हो रहे हैं, हाँ हाँ कमेंट हो रहे हैं, आपके शो हो रहे हैं मुकुल जी। आपने ऊपर लिखा है विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों को पैसे बेचना, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ओके, आपके कमेंट आ रहे हैं। अब आइए, तो यहां से अगर बात करें तो यहां से जो कलर होगा जितना उसमें, उसके पैर में जितना लगेगा वो जमीन पे छाप उतनी ही करेगा। लेकिन अगर इसमें कोई छोटा बच्चा है तो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होगा, जो उसका फुटप्रिंट होगा बहुत छोटा होगा, तो इसका कलर क्या होगा, वो फर्श पे कम आएगा।
ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन फुटप्रिंट का। ये आता है क्या, कार्बन फुटप्रिंट में क्या किया गया, यहां से दो तरह के देश ले गए, एक को कहा गया विकासशील कहा गया, ठीक है, और एक को क्या कहा गया, विकसित कहा गया, एक को विकसित कहा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से विकासशील और विकसित देशों क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से विकासशील और विकसित देशों के पास आप देखोगे, विकसित देशों के पास देखा जाए तो इनके पास क्या है, तकनीकी है, इनके पास क्या है, तकनीकी है, और इनके पास तकनीकी है तो ये क्या करेंगे, तकनीकी की सहायता से जो संसाधन है, जो संसाधन है इसका अधिक क्या करेंगे, अधिक उपयोग करेंगे, अधिक उपयोग, ठीक, अधिक उपयोग करेंगे। मान लिया पेड़ पौधे जंगल, इनको अगर लकड़ियां जलानी है, अधिक उपयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी क्या करेंगे, ये ज्यादा करेंगे। फिर यहां से अगर हम बात करें विकासशील और गरीब देशों की अगर बात किया जाए तो यहां से क्या होगा, इनके पास तकनीकी और तकनीकी के साथ इनके पास पैसा, ठीक है, पैसा या धन की अगर बात किया जाए ये क्या होगा, बहुत कम है। ये संसाधन का उपयोग क्या करेंगे, संसाधन भी क्या करेंगे, ये उसका उपयोग भी कम करेंगे। जब उपयोग कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, कम होगा। अब यहां याद रखिएगा ये टन में मापते हैं, तो जो देश जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टन में करता है उसी के माप को अगर हम ले लें उसी को बोलते हैं क्या, कार्बन फुटप्रिंट। ये विकसित देश का आएगा, इसने ज्यादा उत्सर्जित किया है, और उसी तरह से अगर हम देखें जो छोटे देश है, गरीब देश है, तो उनके फुटप्रिंट कार्बन उत्सर्जन जो कम है ये क्या कहलाएगा, कार्बन फुटप्रिंट। और ये क्या, छोटे देश, विकासशील देशों के लिए कम होगा, विकसित देशों के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। ऐसे ही कंपनियों का लिया जाता है, ऐसे ही कंपनियों का लिया जाता है। बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी होने से नहीं है, बड़ी कंपनी तो है, कौन सी तकनीकी उपयोग कर रही है वो, ठीक है। तो जरूरी यहां पे ये नहीं है कि विकासशील देश होगा, विकसित देश होगा, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको उलटते हैं, अब इसको थोड़ा उलट के बात करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता था। अब आते हैं आपके अब के सिनेरियो यहां से। अब अगर हम बात करें फिर से कार्बन फुटप्रिंट का, यहां से यहीं पे अगर बात करें विकासशील और यहीं पे बात करें विकसित, ये ऐसा क्या क्या होगा, विकसित देश के पास अगर मान लिया, अब इसका उल्टा हम कर रहे हैं, यहां पे तकनीकी आ जाए, आज के हिसाब से तकनीकी होगा तो तकनीकी में नई खोज होगी, न्यू डिस्कवरी होगी, या कहा जाए यहां से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन खोजे जाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की खोज होगी, सही बात है। जब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन खोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका फुटप्रिंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका फुटप्रिंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते किस हिसाब से, याद रखिएगा अगर तकनीकी के हिसाब से पूछता है तो जो विकसित देश होंगे उनका फुटप्रिंट छोटा होगा, और विकासशील देश के पास क्या है, तकनीकी कम है, और तकनीकी कम है तो नवीकरणीय ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, तो वहां के लोग लकड़ी ज्यादा जलाएंगे, और लकड़ी ज्यादा जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो इनका जो फुटप्रिंट होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। दो तरीके से मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट क्या होती है, ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए यहां तक ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए आप सबको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट क्या है यहां से देखते हैं हम लोग। जस्ट मिनट, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात करा जाए, यहां से कार्बन फुटप्रिंट की हमने बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, बात करते हैं हम लोग 2021 का,
जो कॉप सम्मेलन हुआ था उस कॉप सम्मेलन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आया था उसकी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पे नोट्स अपनी बनाते चलोगे तो ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, इस पे अपने नोट्स इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना करके इसको रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं आपको इसमें कॉप 27 का। कॉप 26 और 27 दोनों आपको बताता हूं मैं इसमें है क्या। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉप 21 का, ठीक है, चलिए देखो, जब बात किया जाए यहां से कॉप 21, पहली बात तो यहां देखिए यूएनएफ ट्रिपल सी की ये जो बैठक हुई थी पहले बना कब था, 1992 में। 1992 में से हम लोग देखा था यहां से, सॉरी 1992 है ये, 1992 के बाद हमने देखा था कि 2012 आया था, 20 साल बाद, और 20 साल बाद 2012, और इसके बाद हम लोग देखा 2015, 2015 के बाद देखा 2021 वाला पार्ट। 2021 का पार्ट अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं कॉप 26 बोल, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। तो यूएनएफ ट्रिपल सी की जो 26वीं बैठक हुई है उसमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आए, एक तरफ से आया तो इंडिया का आया, और दूसरी तरफ किसका आएगा, यहाँ पे वर्ल्ड का आएगा। ठीक, लेकिन वर्ल्ड वाला अभी हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे इंडिया का देखना है। इसमें जो पार्टिसिपेशन किया था यहाँ पे मोदी जी ने किया था। ठीक है, मोदी जी ने पार्टिसिपेशन किया, और इसमें से यहाँ पे पंचामृत लेके आए। क्या लेके आए, पंचामृत। अब होता क्या है पंचामृत, यहां देखो, पंचामृत क्या होती है। पंचामृत मतलब पंच मतलब क्या होता है, पांच। ठीक है, और एक क्या है, अमृत है, अमृत। तो पांच यहां पे हमें क्या लाना है, यहां पे पांच लक्ष्य लेना है। ठीक है, क्या लेना है, पांच लक्ष्य लेना है। लक्ष्य निर्धारित किया किसने, भारत निर्धारित किया, और यही पंच लक्ष्य को, पांचों लक्ष्य को क्या किया गया, क्या कहा गया, पंचामृत कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि लक्ष्यों से आपको क्या करेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम देखते हैं यहां से पंचामृत में। तो सबसे पहले यहां पे बोला गया कि 2030 तक, पहला इसमें क्या कहा गया कि 2030 तक 500 यहां पे गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जाएगी। क्या करी जाएगी, नवीकरणीय ऊर्जा। ये क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, उत्पादन। यहां तक क्लियर होगा आपको, एक लक्ष्य तो ये बनाया गया। ठीक है, यहां याद रखिएगा, और डेट याद रखिएगा 2030 तक किया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर अगर बात किया जाए, फिर कहा गया कि 2030 तक 50% ऊर्जा की जरूरतें जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करी जाएंगी। यहां दूसरे में क्या कहा गया कि 2030 तक ही जो हम ऊर्जा यूज कर रहे होंगे, मान लिया कि हम पूरी ऊर्जा 100% मान यूज कर रहे होंगे, 2030 आते आते हम क्या करेंगे, 50% ऊर्जा जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा उनसे पूरी करेंगे, और 50% हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से, ऊर्जा क्षेत्र से इसको पूरा करेंगे। ठीक है, यहां पे कहा गया। तो कहा गया कि 2030 तक क्या करेंगे, 2030 तक ऊर्जा का, ऊर्जा जरूरत का, ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरा लक्ष्य है। अब तीसरे में बात किया जाए कि यहां पे थर्ड वाले में क्या कहा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाले में कहा गया कि अर्थव्यवस्था में 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड तीव्रता में कमी करी जाएगी। देखें, जब हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो पहले लिख देता हूं मैं,
कि 2030 तक जो जीडीपी है, जीडीपी और इसको अगर बोला जाए भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करने में जो पैसा खर्चा होता है जीडीपी का, तो यहां पे जीडीपी का या अर्थव्यवस्था का, यहां से हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में 45% कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता में कमी लाएंगे। क्या करेंगे 2030 तक 45% कार्बन तीव्रता में कमी लाएंगे, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, में कमी। मतलब क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, यहां से पैसा अगर हम खर्चा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कोयला खरीदते हैं, कोयला खरीदने में हमारे पैसे खर्च होते हैं, जीडीपी पर प्रभाव पड़ता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे एमिशन होगा ही होगा। तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि ये हम क्या करें, 45% तक अपनी जो ऊर्जा संसाधन उसका दबाव पड़ रहा है उसको हम क्या कर सके, कम कर सकें। जीडीपी पे जो दबाव पड़ रहा है उसको कम कर सके। इसका मतलब नवीकरणीय ऊर्जा पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है यहां से, इसी में आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे अगर बढ़े तो शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन की कटौती करी जाएगी। 2030 तक हमें क्या करना है, 2030 तक 1 बिलियन टन, कितना, 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है, या क्या कह लीजिए अवशोषित करना है। ठीक है, ये चौथा लक्ष्य हो गया। पांचवें लक्ष्य पे आए तो इन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज है, पूछा गया कई बार, कहा कि 2070 तक भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देगा। क्या है, नेट कार्बन जीरो एमिशन का लक्ष्य क्या करेगा, ये पूर्ण करेगा। कब तक, 2070 तक। नेट कार्बन जीरो क्या होती है, नेट कार्बन जीरो की अगर बात किया जाए, जैसे यहां से भारत देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, अवशोषित कर ले। मान लिया 100 यूनिट कर रहा है, 100 टन, और ये क्या करे, 100 टन अवशोषित कर ले, तो ये क्या हुआ, 100 टन, मान लिया किसी बंदे ने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया गंवा दिया, तो नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करें उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लें, ये क्या कहलाएगा, नेट कार्बन जीरो एमिशन कहलाएगा। ठीक है, ये पंचामृत जो लिया गया, ये पंचामृत इसी के अंतर्गत लिया गया और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। यहां पे हमने क्या देखा, COP 26 का ये जो है 2021 वाला ये पैटर्न हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको समझ में आई होगी। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट यहां पे देखे हैं। पहले वाले में हमने देखा कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, और अभी हमने देखा CO2 वाला कार्बन के बारे में, यहां से इस पे क्या हमारे लक्ष्य लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला फिर से समझा दीजिए। ओके, कहा गया, देखिए यहां समझिए, थर्ड वाले में यहां पे क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता होगा, एग्जांपल समझो यहां से, मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होगा, कोयला से होगा। ठीक,
अब कोयला मान लिया खरीदने में, कोयला खरीदने में हमें पैसा खर्चा करना पड़ता होगा। पैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां से, मान लिया कि 1000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, 1000, ठीक। तो भारत सरकार की कहां से खर्चा हो रहा होगा? जीडीपी से, मतलब भारत सरकार के कोष से, जो कोष होगा उससे खर्चा हो रहा होगा। तो यहां पे जो पैसा खर्चा हो रहा है, सरकार कह रही है कि 2030 आते आते, 2030 आते आते जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कारण क्या है, इस टाइप का कोयला, पेट्रोलियम ये खरीदेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा और इसको खरीदने में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, मान लिया कि 1000 खर्चा कर रहे हैं, तो 1000 में से 45%, 1000 ऐसे समझो, 1000 में से 45% हम इसमें खर्चा रोक लें, बाकी जो हो रहा है 55% वो होने दें। मतलब क्या है कि 450 रुपया हम क्या करें, ऐसा कुछ करें कि 450 रुपया खर्चा कम कर पाए और 550 रुपया खर्चा हो रहा है उसे होने दें। इतना हम रोक पाए, कब तक? 2030 तक। तो यहां पे कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो जीडीपी पर, जो जीडीपी है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसमें हम 45% की क्या कर सकें, कमी कर सकें। ये समझ में आया? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पार्वती रॉय जी बताइए। तो अर्थव्यवस्था में 45% CO2 तीव्रता में क्या करनी है, कमी लानी है। ठीक है, ये समझ में आई? बताइए तो आगे बढ़ो फिर। आ गया? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखें इसी तरह से यहां से अगर बात किया जाए, अब यहां से आपने देखा जो COP 26 है, इसमें भारत ने क्या लिया, पंचामृत। पंचामृत कॉन्सेप्ट आया था है, ठीक है। मेरे ख्याल से, एक मिनट, मैंने इधर पंचामृत गलत लिख दिया था क्या? अच्छा हाँ, मैंने यहाँ से ये पंचामृत गलत लिखा हुआ है, ये होगा ना, आई एम सॉरी इसके लिए। अमृत, अमृत ऐसे लिखा जाता, अमृत ऐसे लिखा जाता ना, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अभी मैंने सही लिखा है, ध्यान नहीं रहा होगा। तो पंचामृत क्या है, इस टाइप से, अरे पंचामृत हम लोग कथा वथन पीते हैं ना, ठीक है। तो ये हुआ पंचामृत। अब पंचामृत के बाद अगर बात करें, इसके बाद यहां से अगर बात किया जाए, कॉप का सम्मेलन होता है कौन सा, 27 का। अब ये जो कॉप का सम्मेलन 26 वाला हुआ था, ये ग्लासगो में हुआ था। ये कहां पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। ग्लासगो कहां है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। 2007 ये 22 में हुआ था, कॉप का सम्मेलन 2022 में हुआ था। ये मिस्र में हुआ था, कहां पे, ये मिस्र में हुआ है, ठीक है, मिस्र में हुआ है। अब जो COP 27 की बात अगर हम करते हैं, तो यहां पर भारत देश के लिए बहुत बड़ा जो बड़ी अगर बात करें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलकर के नहीं आता है कोई बहुत बड़ा यहां से इशू। भारत यहाँ पे अपना स्टैंड बहुत बड़ा नहीं लेता है, जो पुराने स्टैंड है उसी को क्या किया गया, यहाँ पे दोहराया गया, ठीक है। तो COP 27 या 2022 में अगर हम देखें तो यहां से बहुत बड़ी चीजें नहीं आती, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए। इसलिए COP 27 वाला और यहां से जो 2022 का सम्मेलन मिस्र में है, इसके यहां से पढ़ने की उतनी हमें आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिर आप कहोगे लिखा क्यों, लिखा इसलिए ताकि क्या नहीं पढ़ना ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, प्लीज बता दीजिए। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, जो कि ओवरऑल मेरी जो 5 क्लासेस यहां से चली है, ये वाली 5 जो क्लासेस है, इसे आपने देखा। इसमें मैंने क्या किया, जितने भी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स है, इसे मैंने क्या किया, फिनिश किया है। अब आप क्या करिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली है आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक।
और इसको ज्यादा अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन का, तो आप क्या करिएगा, कल सैटरडे में जो मेरी क्लास है वो 8 बजे से है, लेकिन बाकी जो क्लासेस है 8 बजे शाम को, ठीक है, पीएम को, लेकिन 5 बजे से कल मैराथन क्लास चलेगी, उसमें आप लोग को अलग अलग टीचर द्वारा क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे, आप उसे एंजॉय करिएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अगर, तो कल वाली क्लास में, सैटरडे वाली जो क्लास अपनी है 6 तारीख को, 6 अगस्त को, उसे आप जरूर देखिएगा। जब आप देखोगे यहाँ वाले में, तो मैं जो ये पढ़ाया हूं इसी पे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग दिस क्लास। तो मैं आपको मिलूंगा कल 8 बजे, और अगर आपके कुछ क्वेरीज हो जो इसको बाद में लोग देख रहे होंगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बाद में देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस कर पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको कोई सजेशन हो प्लीज वहां सजेस्ट करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड बाय।